हे दोस्तों, वेलकम टू 100 स्किन। मेरा नाम है अर्घ्या और आज मैं बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट पे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन इज़ लाइक इकोनॉमिक रिस्क। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इन द लॉन्गर टर्म स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी पैरेलल चलता है। मतलब अगर इकोनॉमी अच्छा कर रहा है तभी स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा। तो अगर कभी आपको लगे कि कोई भी कंट्री का अगर इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है जैसे कि उम्मीदें थे, या फिर उसका जो इकोनॉमिक अगर ग्रोथ की जगह डिग्रोथ स्टार्ट हो गया, देन डेफिनेटली आपको उससे बाहर आना चाहिए। ये हो सकता है कि कोई एक कंट्री के लिए हो सकता है कि कोई एक सेक्टर के लिए हो। तो जिसमें भी हो जाए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इससे निकल जाए। अगर आपको लगे कि जो भी रिस्क है अगर ये 1 या 2 साल में सॉल्व हो सकता है, देन डेफिनेटली आप रिस्क ले सकते हो उसमें इन्वेस्ट होके। बट अगर आपको लगे कि ये 5 साल या फिर 10 साल लगेगा, देन डेफिनेटली आप कभी भी उसमें इन्वेस्टेड नहीं रह सकते। 5 से 10 साल एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत लंबा पीरियड होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप मान के चल रहे हो कि शायद ये आने वाले 5 साल या 7 साल में प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन आ जाएगा, बट वो 7 साल की जगह अगर 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, तब क्या करेंगे? तो देखिए, इन सिचुएशन में मैं आपको बोलूँगा कि आप प्लीज़ इस सेक्टर से निकल जाइए। नंबर टू इज़ बिजनेस रिस्क। अभी ये ऐसा रिस्क है जो कि कभी भी कोई एक कंपनी के साथ हो सकता है। तो आपको कुछ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है क्या वो फुलफिल हो रहा है या नहीं है। इसके बाद आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ होगा टॉप लाइन और बॉटम लाइन में, दोनों में ही आपको रिफ्लेक्ट होगा। या फिर मान लीजिए ऐसा बहुत टाइम होता है कि कंपनी तो कर रहा है कोई एक काम, पर उसका कोई ध्यान चला गया और एक सेक्टर में। जैसे मान लीजिए बहुत टाइम ऐसा होता था कि एक आईटी कंपनी का बहुत सारा कैश आ गया बुक में, तो वो लोग क्या करते थे कि रियल एस्टेट में चले जाते थे, जैसे कि हम लोग सत्यम में देखा है। तो इन सिचुएशन में डेफिनेटली उस बिजनेस से एग्जिट होना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आज मैं कोई एक सर्विस या फिर प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ, मार्केट में उससे अच्छा और उससे सस्ता वाला कोई प्रोडक्ट या सर्विस आ जाए, देन डेफिनेटली उस बिज़नेस अगर उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा तो उस बिज़नेस का हालत आगे जाके ख़राब ही होगा। तो ये डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में दिखने वाला है, मतलब स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो इन सिचुएशन में आप प्लीज़ उस स्टॉक से निकल जाइए। नंबर थ्री इज़ लाइक टैक्सेबिलिटी रिस्क। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर गवर्नमेंट आता है तो उसका एक पॉलिसी होता है, उसका एक विजन होता है, तो उनके हिसाब से वो टैक्सेस को कभी ऊपर नीचे करते रहते हैं। पर अगर आपका बिजनेस में अगर ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है जिससे कि आपका बिजनेस करना अनसस्टेनेबल हो गया, या फिर कुछ ऐसा चीज़ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहा है जिससे कि आपका बिजनेस मतलब बिजनेस का जितना प्रॉफिट मार्जिन था वो लगभग आधा हो जाएगा, या फिर बिजनेस में आप मतलब 4 to 5% इसे प्रॉफिट कर पाओगे, देन डेफिनेटली उस बिज़नेस को इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए। और अगर आपको लगे कि ये स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है फॉर द लॉन्गर टर्म, डेफिनेटली आप उस बिज़नेस को अवॉइड कीजिए। नंबर फोर इज़ लाइक मार्केट वैल्यू रिस्क। तो मार्केट वैल्यू रिस्क में क्या होता है कि मार्केट में कभी भी अगर आप कोई शेयर को खरीदने जाते हो तो डेफिनेटली उसका जो रियल वैल्यू होना चाहिए कभी भी उसमें ट्रेड नहीं होता है। इधर वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड होता है या फिर अंडर वैल्यूड होता है। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि आप पहले देख लो कि कंपनी कैसा है या फिर कंपनी का ग्रोथ कैसा है, आने वाले टाइम में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकता है। और हो सके तो आप एक अंडर वैल्यू स्टॉक ही चुनिए, क्योंकि अंडर वैल्यू स्टॉक अगर चुनेंगे तो उसका जो रिस्क होगा वो मिनिमम हो जाएगा और उसका जो रिवॉर्ड होगा उसका चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। अगर कभी भी गलती से आप ऐसे स्टॉक को चुन लिए कि जो स्टॉक हाईली ओवर वैल्यूड है, तो मैं बोलूँगा कि आप उसमें ज़्यादा पैसा नहीं डालिए। जैसे कि अगर आप पिछले 2-3 साल में देखेंगे, इंडियन मार्केट में ऐसे बहुत सारा स्टॉक देखा गया है जो कि बहुत ओवर वैल्यूड था, क्योंकि उन लोगों का बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा था। बट जब भी मार्च में एक करेक्शन आया तो इसमें देखा गया है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ये बहुत बुरी तरह से पिट गया है। तो इन दैट सिचुएशन आपको ध्यान रखना है कि आप जो शेयर में पैसा लगा रहे हो क्या वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड है तो देन डेफिनेटली आप इसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगर ओवर वैल्यूड है तो मैं बोलूँगा कि आप इसमें कॉस्ट होकर लगाइए और ज़्यादा पैसा नहीं लगाइए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड कोई स्टॉक ओवर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। इधर उसका जो वैल्यूएशन है उसमें करेक्शन आएगा, या फिर कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन ऐसा ग्रो करता है कि वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो जाएगा ओवर द लॉन्गर पीरियड। तो ये सब चीज़ का आप ध्यान रखिए। नंबर फाइव इज़ मार्केट रिस्क। कभी भी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये तो पता ही होना चाहिए कि मार्केट 2 साइकिल में चलता है, कभी अप साइकिल में जाता है, कभी डाउन साइकिल में आता है। तो देखिए, अगर आप ऐसा हो जाए कि जब मार्केट अप साइकिल में चल रहा है तब आपने पूरा पैसा डाल दिया, देन डेफिनेटली ये बहुत ख़राब वाला सिचुएशन होगा। क्योंकि मार्केट जब भी डाउन साइकिल में आएगा तो आपका जितना भी
पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है ये अच्छा खासा पिटने का चांसेस है। नॉर्मली ये 25 से अप टू 70-80% भी नीचे आ सकता है। तो इन दैट सिचुएशन आप थोड़ा संभाल के रहिए। अगर कभी आपको लग रहा है कि मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं तो आप प्लीज़ मार्केट में मत रहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब ज़्यादातर लोग बियरिश होते हैं या फिर ब्लडबाथ ऑन द स्ट्रीट बोला जाता है, तब अगर आप पैसा लगाएंगे देन डेफिनेटली आपका पैसा जो अप्रिशिएट करता है ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तभी शेयर का वैल्यूएशन जो है ये बहुत सस्ते में मिलता है। और अगर आप इन द पीरियड ऑफ अ लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखेंगे देन आपको 5-10 साल में 10-50 या फिर 100 गुना रिटर्न भी मिलने का चांसेस है। नंबर 6 इज़ इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क ये होता है कि आपका परचेसिंग पावर घट जाता है। मतलब पहले अगर 100 रुपये में अगर आप कोई 10 प्रोडक्ट ले सकते थे, अभी आप शायद 9 या फिर 8 या फिर और कम प्रोडक्ट ले सकते हो। तो आप अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है देन डेफिनेटली प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है कंपनी उसको भी इंक्रीज़ करेगा और वो इसका जो है शेयर प्राइस में भी वो इफेक्ट करेगा। बट ऐसा बहुत टाइम देखा गया है, अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हो तो आपका जो भी टॉप लाइन ग्रोथ है वो घट जाता है। सो इन दैट सिनेरियो आपका जो स्टॉक से जो रिटर्न आ सकता था वो घट जाएगा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है, और कंपनी अगर उसका प्राइस का इंक्रीज़ भी करे तो उसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ आए, ना कि डी ग्रोथ आ जाए। अभी मैं जो रिस्क के बारे में बात करने वाला हूँ ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वाला फैक्टर होता है कोई भी बिजनेसेस के लिए। इसको कहते हैं रेगुलेटरी रिस्क। तो इसमें ऐसा होता है, तो मान लीजिए आप कोई एक सेक्टर में काम कर रहे हो तो उसमें गवर्नमेंट इम्पोज करता है कोई एक रूल्स एंड रेगुलेशन। मान लीजिए अगर सिगरेट या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर अल्कोहल बेवरेज या फार्मा में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन होता है। तो अगर ये सब सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप प्लीज़ देख लीजिए कि रेगुलेटरी रिस्क कैसा हो सकता है, क्योंकि हम लोग आए दिन सुनते हैं कि आज सिगरेट के ऊपर इतना % टैक्सेस बढ़ गया या फिर फार्मा कंपनी के ऊपर ये मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, इधर उनका जो बॉटम लाइन है उसमें एक बहुत बड़ा डेंट आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो बिज़नेस है वो शायद बंद हो जाए, या फिर उसका जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ना होकर डिग्रोथ हो जाए, या फिर बहुत बड़ा डेंट आ जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप मार्केट में आके पैसा अच्छा खासा कमाना चाहते हो तो आप लोगों को नॉलेज होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये भी जानकारी चाहिए कि आप क्या नहीं जानते हो, क्योंकि जो क्या नहीं जानते उसको जानते हैं ना, तो अगर वो गैप को फुलफिल कर लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो रिटर्न मिलने का चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोग आए दिन जो देखते हैं, जो भी पॉइंट को सुनते हैं, वो बहुत कॉमन सा फैक्टर होता है, बट अगर आप बहुत कॉमन फैक्टर के ऊपर भी कोई एक शेयर या फिर कोई एक कंपनी को जज करेंगे तो उसका सक्सेस रेट मिलना उतना आसान नहीं होता है। तो आपको एडिशनली जानना पड़ेगा कि क्या क्या एडिशनल फैक्टर है जो कि एक कंपनी का शेयर को या फिर कंपनी का बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आपको ये पता है कि क्या आप नहीं जानते हो, उसको अगर आप सोल्यूशन ढूंढ पाए तो डेफिनेटली इन द लॉन्गर टर्म ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, जो कि आपको बहुत सारा पैसा क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा। मीडिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केट, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का इम्पैक्ट आता है। तो अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए मीडिया ने कोई नेगेटिव स्टोरी को इतना बड़े तरीके से कवर कर दिया और इसको अगर बहुत सारा न्यूज़ मीडिया ने कवर करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका शेयर प्राइस में एक सडन डिप आता है। ये डिप उसका डे टू डे ये प्रॉपर हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी देखा गया है को डिप कभी भी 5-6 महीना या फिर 1 साल या फिर और भी सालों तक चल सकता है। तो इन दैट सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मार्केट में क्या न्यूज़ है, क्या चल रहा है, और ये जो न्यूज़ आया है ये कहाँ तक सच है और कितना डेंट पहुंचा सकता है शेयर में या फिर इस कंपनीज़ में। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी कंपनी का अगर जो प्रॉपर बिजनेस है, अगर उसका कोर में कोई नेगेटिव प्रॉपर वाला न्यूज़ आ गया, देन डेफिनेटली आप उस स्टॉक से निकल जाना ही बेहतर होगा। कोई भी बिजनेस के साथ बहुत सारा पॉइंट्स एसोसिएटेड होता है, जैसे कि करेंसी रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है, और भी बहुत तरीके का रिस्क होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे करेंसी रिस्क के बारे में। तो मान लीजिए आज अगर आप कोई एक कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए बाहर से कोई कर्जा लिया हुआ है, तो उनका जो भी बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हो सकता है अगर जो करेंसी का वैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन बहुत ऊपर नीचे आ जाए। क्योंकि कोई भी कंपनी का जब भी ये डिवैल्यूएशन होता है करेंसी में तो उसका बिजनेस में चोट आता है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो लोग भी चाहते हैं कि उसको रैशनलाइज करना। या फिर ऐसा भी देखा गया है कि मान लीजिए कोई एक कंपनी बाहर से लोन लेता है
पर अगर मान लीजिए डॉलर रुपये में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ गया, देन उन लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही इतना बढ़ जाता है कि वो लोग लोन चुका नहीं पाते। जैसे कि हम लोग बहुत सारा इंडिया कंपनी में देख चुके हैं कि वो लोग जो प्रिंसिपल अमाउंट लिए थे वही इतना बड़ा हो गया, डॉलर रुपये में इतना फ़र्क आ गया, देन उसका बिजनेस लगभग वाइप आउट हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अब नंबर 2 आते हैं लिक्विडिटी रिस्क। तो कोई भी बिज़नेस को चलाने के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है लिक्विडिटी, क्योंकि आपके पास अगर लिक्विडिटी नहीं होगा तो आपका डे टू डे ऑपरेशन या फिर आपका प्रोक्योरमेंट ये सब चीज़ के लिए आपको उधार लेना पड़ेगा। तो आपके पास कभी भी अगर पैसे का किल्लत होता है, तो मान लीजिए आप अगर कोई भी एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हो जिसके लिए आपको अपफ्रंट पैसा नहीं मिलता है, या फिर आपका जो जितना दिन में पैसा आना चाहिए वो बहुत लंबा होता है, सो इन दैट सिनेरियो आपका बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसके लिए आपका कस्टमर कभी तो 90 डेज़ में पैसा दे रहा है, कभी आपको 150 दिन के बाद पैसा दे रहा है। तो आपका जो भी कैश मैनेजमेंट है वो ख़राब हो जाएगा, आपका बिजनेस का जो एक्सपेंशन प्लान है वो भी ख़राब होने का चांसेस है। तो इन दैट सिनेरियो आप प्लीज़ सोच समझ के ही शेयर में पैसा लगाइए। और जो रिस्क के बारे में बात करना चाहूँगा, एक होता है टेक्नोलॉजी रिस्क। मान लीजिए आज अगर आप कोई एक कंपनी का कोई एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट वो प्रोडक्ट शायद आगे जाके टेक्नोलॉजी से अगर डिसरप्ट हो जाए, मतलब नया टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन से डिसरप्ट हो जाए, तब क्या होगा। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं आज से 20-30 साल पहले कोडैक या फिर फुजी फिल्म बहुत बड़ा कंपनी होता था, बट जब से डिजिटल कैमरा आ गया है उन लोगों का बिजनेस पूरा ख़राब हो गया है। पहले नोकिया का बिजनेस बहुत बढ़िया था, दे यूज्ड टू बी द नंबर 1 इन द मोबाइल मार्केट, बट जब से ये एंड्रॉयड फ़ोन या फिर जो iOS फ़ोन आ गया उसके बाद उनका पूरा मार्केट कैप ख़राब हो गया और कंपनी का वित्तीय हालत बहुत ख़राब हो गया। इन दैट सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है क्या टेक्नोलॉजी उसको डिसरप्ट कर सकता है, हाँ या ना। ऐसा भी बहुत टाइम होता है कि मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो जाता है, तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है, बट अगर टेक्नोलॉजी उसको पूरा ख़त्म ही कर दे देन आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हो सके तो आपका फैमिली और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।